And today we are going to see start from chapter 2 and 3. आज हम 2 और 3 जो अध्याय है वहां पे हम देखेंगे। On the first chapter we saw how John saw the glory of God. पहले अध्याय में हमने देखा किस तरह से जो यूहन्ना है परमेश्वर की महिमा उसने देखी। He was explaining about his face, hair, eyes, voice, leg, everything was so amazed, and he said, when he saw that means John took it in a glimpse. John took the whole image, but when he saw that, he felt like a dead person. और जो यूहन्ना है वो वर्णन करता है वो उसके चेहरे के विषय में, उसके पैरों के विषय में, उसका जो पोशाक है उसके विषय में। इसका मतलब वो एक पल में उसने देखा और वो देखने के बाद वो समझकर वो नीचे अधमरा सा पड़ गया। And he wrote this for the benefit of the church. और इन बातों को उसने लिखा है पुस्तक में कलीसिया के उपलब्धि, कलीसिया के मुनाफे के लिए, फायदे के लिए। But this chapter 2 and 3 are written to the 7 churches. लेकिन ये जो दूसरा और जो तीसरा अध्याय है वो 7 कलीसियाओं को ये लिखा हुआ है। At that time the church was literal, it was there. और उस समय ये 7 कलीसिया मौजूद थी। Today where we call as a modern Turkey, in that place the 7 churches were existing. और आज के समय उस जगह को हम तुर्की के नाम से जानते हैं। वो तुर्की के देश में ये 7 कलीसिया उस समय मौजूद थी। But it's not just for the 7 churches. लेकिन खास यही 7 कलीसिया को ही नहीं है ये सिर्फ। Even today the letters of every word is relevant. लेकिन आज भी वो सारे लिखा हुआ बातें हैं वो आज भी वो लागू होते हैं। So chapter 2 and 3 of the book of Revelations are the letters to the church. तो दूसरा और तीसरा जो अध्याय है ये पत्र जो है वो कलीसियाओं को लिखा हुआ पत्र है। To the 7 churches. वो 7 कलीसियाओं को। So we are going to just meditate today as possibly how many churches we can meditate. We will meditate. तो आज हम जितना हो सके वो 7 में से कलीसियाओं के ऊपर अध्ययन कर पाएंगे उतना हम करेंगे। When all the letters it starts to the angel of the church. और ये सारे जो कलीसियाओं का जब शुरुआत करता है वाक्य ऐसे कहा है कि वो कलीसिया के स्वर्गदूत को। If you read chapter 2 verse 1. अगर हम दूसरे अध्याय का पहला वचन अगर हम पढ़े। This letter was written to the church at Ephesus. और ये जो पहला जो लिखा है वो इफिसस की कलीसिया को लिखा है। But when it starts, it stays this way to the angel of the church of Ephesus. और वहां पे लिखा है इफिसियों की कलीसिया के दूत को ये लिखा। So what does it mean? Is it to the pastor, or is it to the believer, or is it to the angel of the? और तो ये कैसे हम समझे कि ये पास्टरों को लिखा है, वो दूत को लिखा है या कलीसिया के लोगों को लिखा है? So theorists believe that it is a particular angel God has given in charge of the protection of the church. तो ये जो विद्वान लोग हैं, जो बाइबल के ज्ञानी हैं, वो लोग कहते हैं ये खास करके एक कलीसिया के लिए एक स्वर्गदूत होता है जो कलीसिया की सुरक्षा का उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उस कलीसिया को ये बता रहा है, कह रहा है। So this church will have an angel who protects. तो ये जो कलीसिया है उसका एक स्वर्गदूत है जो उसे संभालता है। If God has ordained this church, you have a angel to protect this church. अगर परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया है तो एक स्वर्गदूत भी दिया है उस कलीसिया को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए। Otherwise it may also be irrelevant to the pastor of the church. और या तो वो जो पास्टर है कलीसिया उसे हम उस बातों को मिलाकर देख सकते हैं। Or the elders or the leaders. या तो कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं, कलीसिया के जो लीडर्स हैं, उन लोगों को ये बातें लागू होती है। But in any case, it is directed to a particular church. लेकिन जो सारी जो बातें हैं एक खास कलीसियाओं को वो बताई गई है। But that message is relevant today to all the churches. लेकिन वो जो संदेश लिखा हुआ है वो आज के दिन में सारे कलीसियाओं के ऊपर लागू होती है। When John writes to say, when Jesus or God instructed John to write, say to the angel of the church at Ephesus. और जब यीशु मसीह ने वो लिखने के लिए यूहन्ना से कहा तो उसने इस तरह से उसे कहा कि लिखे वो कि इफिसियों की कलीसिया के दूत को। The Ephesus is a very famous city
for idol worship. और इफिसस जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध या नामचीन शहर था उस समय। One of the world wonders of the world, called as a temple of Diana, is in the city of Ephesus. और उस समय के लिए वो जो एक लोग जो बहुत ही नामचीन एक मंदिर वहां पे था, जो डायना का जो मंदिर उस जगह पे इफिसस में था। And there's a famous temple in Ephesus. और इफिसस में वो एक प्रसिद्ध नामचीन वो जगह था। And now today it's a very prominent tourism place. और आज के जगह हम देखें, आज के समय देखें तो वो जो पर्यटकों के लिए बहुत ही नामचीन जगह है, लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए। The letter in all the churches addresses the good things, and the bad things, and the correction. और हर एक जो कलीसियाओं को जो लिखा हुआ पत्र है या वाक्य है, उसमें उस कलीसिया की अच्छी बातें लिखी है, उसके बुरी बातें लिखी है, और उसे किस चीज में बदल करना है अपने जीवन में, उस विषय में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। God looks at the good things and also bad things. जब परमेश्वर देखता है तो अच्छी बातों को देखता है, साथ में बुरी बातों को भी देखता है। Human being never look at the good things. और जो लोग होते हैं वो लोग आपके में कभी अच्छाई नहीं देखते, They do only the bad things. आपके सिर्फ बुरे बातों को कहेंगे भी। But God here, when He looked at the church, He said, "These are the good things in you." लेकिन जब परमेश्वर ने कलीसिया को देखा तो उनके जो अच्छे कामों के विषय में उसने कहा, ये तुम्हारे अंदर अच्छे काम है, But there is a problem. लेकिन कुछ समस्या भी है, Because of this, I'm hurt. और वो समस्या जो है मुझे दुख पहुंचाती है, I want you to correct, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे सुधारो, so that I can bless you abundantly. जिसके कारण मैं तुम्हें बहुतायत से आशीष दे पाऊंगा। So when you look at the Ephesus church, जब इफिसस की कलीसिया को हम देखते हैं, let's take chapter 2. और दूसरा अध्याय, It starts like, "These things who says, he who holds the 7 stars in his right hand." और वो लिखता है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, और Who walks in the midst of the 7 golden lampstands. और जो सोने के 7 दिवट के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि, It represents to God. ये परमेश्वर के विषय में बताता है। The 7 stars represents to the 7 churches. और जो 7 जो तारे हैं 7 कलीसिया को दर्शाते हैं। And the message, he says, he walks in the midst of the golden lampstand. और संदेश ये है कि वो 7 जो दिवट है उसके बीच में वो रहता है, And he gives a message to the church. और वहां से वो कलीसियाओं को संदेश दे रहा है। And verse 2 says, "I know your work, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil." और लिखता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। And you tested the apostles. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखा, झूठा पाया। So listen, he is talking about the church of Ephesus. देखो, ये जो इफिसस की कलीसिया है उसके लिए कह He रहा is है, talking about us. हमारे विषय में कह रहा He is है, talking about you. आपके विषय में कह रहा He है, says, "I know your works. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, I know your hard work. और मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, I know you have the zeal for good things. और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर अच्छे बातों के प्रति वो जोश है, समर्पण है, You cannot stand evil people." और तुम जो बुराई को नहीं देख सकते। And the good part of the Ephesus church is, और जो उसका अच्छा बात ये था इफिसस की कलीसिया if का, anybody comes in apostles and a prophet, they will first, the church will test him whether he is really from God or he is from somebody else. तो अगर उस कलीसिया में कोई भी आके कहता मैं प्रेरित हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, तो सबसे पहला वो कलीसिया क्या करता, उस व्यक्ति को परखता कि ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। Today, if somebody says, "I am a prophet," people run behind them. आज अगर कोई भी कहे कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, तो लोग दौड़ते हैं उसके पीछे। But this church was anointed with the gift of discernment. लेकिन ये जो कलीसिया है, इनके अंदर
वो वरदान था कि वो जो उनके अंदर कौन सी आत्मा है, वो परखने की आत्मा थी। If they come and preach a message, they will immediately understand this message has come from God or is he putting himself. और जो भी कोई उन्हें संदेश बताता परमेश्वर के वचन से या कहीं से, तो उन्हें पता चलता ये परमेश्वर की ओर से बता रहा है या फिर ये खुद अपने अंदर की बातें बता रहा है। Church, that is how God wants us to be. और कलीसिया उसी तरह से परमेश्वर चाहता है हम भी होना When चाहिए। you grow in the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, you should be able to understand the messages, whether they are speaking in the flesh or a revelation from तो God. आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए उतनी ही कि आप समझ सको ये परमेश्वर की ओर से बता रहे हैं या ये जो परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण है या खुद अपने आप से बता रहा है। Ask for the gift of discernment. और वो जो आत्मा के परख के वो वरदान है परमेश्वर से मांगे। Never run behind the people. कभी लोगों के पीछे नहीं भागे। Today there are enough prophets in the world. इस संसार में आज बहुत भविष्यवक्ताएं हैं There's those gifts they transfer into ministry. और वो वरदानों का अपना सेवा में वो तब्दील करते हैं Prophetic ministry. और कहते हैं कि ये भविष्यवक्ता की सेवकाई The है। Bible doesn't say gift of prophet is a ministry. और बाइबल नहीं कहता कि भविष्यवक्ता का वो जो वरदान है वो एक सेवा है। The fivefold ministry is different. और जो 5 प्रकार की सेवा वो अलग है। But somebody gets a gift from God. लेकिन अगर किसी परमेश्वर से वरदान मिले, Some good revelation God would have given it. और कुछ अच्छा प्रकाशमान या प्रकटीकरण उसे बताया होगा Immediately परमेश्वर। they put a big board, prophet, और so and उसी- so. और उसी समय अपना एक बड़ा नाम का वो एक बोर्ड लगा देते हैं कि हाँ ये मेरा नाम भविष्यवक्ता है। So when the people come, they tell something of their own minds. और जब लोग आते हैं तो वो कुछ अपने खुद के मन से कुछ कह देते हैं। But the people of the church of Ephesus, लेकिन जो इफिसस की जो कलीसिया थी, they were gifted with the gift of discernment. उनके अंदर जो आत्मा की परख का वरदान था। The Bible says they were able to identify the right apostle. बाइबल कहता है कि वो जो सही प्रेरित है उन्हें वो समझ थी, वो जान सके, पहचान सके। They were a hard-working people. और वो बहुत ही परिश्रम करने वाले Everything लोग। was good in the church of Ephesus. Everything was good in the church of Ephesus. और इफिसस की कलीसिया में सब कुछ अच्छा था। But he says, but one thing I have against you. लेकिन वो कहता है एक चीज ऐसा है तुम में जिसका मैं खिलाफ हूँ, विरोध हूँ। So it's ask God, Lord, what is that you're against me or which you don't want in me? और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर ऐसी कौन सी बातें मुझ में है जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो मुझे आपसे खिलाफ कर देती है। You are the church of God. आप परमेश्वर की कलीसिया हो, You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की मंदिर हो। So Bible says, examine yourself. तो बाइबल कहता है तुम अपने आप को परखो। Because the Bible here it says, everything is good with you. और क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा है You are a very hard-working person. और तुम बहुत परिश्रम करने वाले लोग हो, Gifted with the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान से आशीषित पाए You हो, are able to identify the people. तुम लोगों को समझ पाते हो, जान पाते But हो। one thing I have, लेकिन एक चीज ऐसी है, he said, you have lost the first love, what you had. और वो कहता है कि जो पहला प्रेम तुम में था परमेश्वर के प्रति, उसे तुम खो चुके हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप मौजूद हैं? Children, hallelujah. कहो हालेलुया। He says, you have lost the first zeal, what you had in the beginning. और- It has come down now. और वो कहता है पहला जो जोश, वो तड़प था तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के प्रति, वो अब कम हो चुका है। How about you? आपके बारे में Examine yourself. अपने आप को परखो। When you receive Jesus, when you receive Jesus, जब आपने यीशु मसीह को पाया, ग्रहण you किया, are so happy, आप बहुत खुश थे, excited, बहुत ही उत्सुक थे। prayer, प्रार्थना, Bible reading, बाइबल पढ़ना, then you work for God. कोई भी परमेश्वर का काम हो। But now, लेकिन अभी we ask you, did you pray? हम जब पूछते हैं आपने प्रार्थना किया, तो आप सोचने लगते हैं। That's how that church Ephesus was. और, That is how the church Ephesus. और इस तरह के ही कलीसिया की इफिसियंस, They were very good people, वो अच्छे लोग थे, very hard-working people. बहुत परिश्रम करने वाले They लोग were थे, gifted with the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान They were में a थे, fire on time.
परमेश्वर का अग्नि था उनमें। Because Paul talks in the book of Ephesians. क्योंकि जब पौलुस इफिसियों की पुस्तक में खुद लिखता है उनके विषय में, Paul talks about Ephesus church in the book of Acts. और इफिसियों की पुस्तक कलीसिया के विषय में प्रेरितों के काम में भी लिखा है, The goodness of the church. और कलीसिया की अच्छी बातों के विषय में। But today, लेकिन आज, it has become a loveless church. और आज वो प्रेम की कमी है उसके अंदर। That's what the problem God had with that church. और यही समस्या परमेश्वर को थी उस कलीसिया से, इफिसियस की कलीसिया से। If God has to talk to us or talk to you today, अगर आज परमेश्वर आपसे अगर बात करना हो उसे, और अगर if बात करे, or if you allow the Holy Spirit to speak to you, या आप पवित्र आत्मा को मौका दो आपसे बातें करने का, Holy Spirit, speak to me. What is the thing that is against you? पवित्र आत्मा मुझे बताओ मेरे अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। Or you examine yourself with this word. क्या आप इस वचन के जरिए अपने आप को परखते हो? How are you today? आप कैसे हो आज? How are you? Your relationship with the Lord Jesus Christ. आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता किस तरह का है, किस प्रकार का है? How is your love towards God today? आज परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम किस कदर है? You were the one who decided, oh, I'm going to do this, I'm going to do that. You had a lot of zeal, but where's that zeal? आपने शुरुआत में निर्णय लिया था, कहा था कि मैं ये करूंगा परमेश्वर के लिए, मैं वैसा करूंगा, लेकिन आज वो तड़प कहां पे है? You have left the first love. आप पहले प्रेम को खो चुके हो। They have not lost the first love. आप उसे घुमाया नहीं है आपने, They have left the first love. लेकिन आपने छोड़ दिया है उसे। Leaving is different, losing is different. छोड़ना अलग है और खो देना अलग है। The Bible says here they have left the first love. बाइबल कहता है आपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। Because when God corrects us, He says, remember where you left it. क्योंकि जब परमेश्वर उन्हें बता रहा है तो वो कहता है कि याद करो उन बातों को कहां से तुमने शुरुआत की थी। You should read verse 4 and 5. अगर आप चौथा और पांचवा वचन पढ़ोगे, It says, remember therefore where you have fallen. और वो कहता है तुम कहां से गिरे हो, वो जगह को, उस समय को याद करो। Remember yourself, examine yourself. अपने आप को जांचो, परखो। That's what Paul says when we come together for a communion. और यही पौलुस कहता है जब तुम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हो, Examine yourself. अपने आप को जांच लो, परखो। Here God says to the church, और यहाँ पे परमेश्वर कलीसिया से कहता है remember from where you have fallen. याद करो तुम कहां पे थे, कहां से नीचे आ चुके हो। Sometimes when the gifts operates, कुछ समय जब वरदान कार्य करने लगता है, what happens? Pride comes. घमंड आ जाता है, That's where you have to be very careful. और इसलिए आपको संभाल के रहना होगा। Especially any gift, any gifts of the Holy Spirit operates through you. खास करके जब कोई भी पवित्र आत्मा का वरदान आपके अंदर काम करने लगे, If you are a person who is casting out the demons, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो दुष्ट आत्माओं को भगाते हो, or you are a person who God's using you for a healing or a miracle, और या फिर ऐसे व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर लोगों को चंगा करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए उपयोग कर रहा है, people will come and appreciate you. लोग आके आपकी सराहना करेंगे। Pastor, very good pastor. अरे पास्टर बहुत अच्छा काम किया है, You bring 10 people, oh, come to this pastor. और 10 लोगों को लेके आएंगे, ये पास्टर के पास आओ। Say, pastor, you are very good prayer. पास्टर आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हो। Be careful. संभाल के रहो, Be careful. सतर्क रहो। That's where this Ephesus church fell. और यही बातों में इफिसियों की कलीसिया गिर गई। When they were so talented, hardworking, the pride came in. और जब वो बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही कलावान थे तो उनके अंदर घमंड आ गया। Satan's best tactics to make you fall down is put a seed of pride or ego. और शैतान का सबसे बेहतर तरीका है किसी को भी गिराने का, घमंड उनके अंदर लेके आना। When you are just sitting alone, he'll come and tell you. और Good जब आप अकेले बैठे रहते तो आपके आएगा, आपसे दिमाग में कहेगा, Oh, what a great person you are. अरे कितना महान व्यक्ति है, People all appreciate you. अरे लोग तुम्हारी सराहना करते हैं। You have to say, get out, Satan, in Jesus.
आपको उसी समय कहना है, शैतान मेरे से दूर हो जाए यीशु के नाम से। Every glory and honor belongs to my Lord Jesus. सारी आदर महिमा प्रभु यीशु परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Never ever get carried with the praises of the people. और कभी भी जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं उसके बहाव में बह मत जाओ। Never do anything for the people to praise you. कभी कोई ऐसे काम मत करो लोगों के लिए कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी बढ़ाई करें। Paul says, do everything in the name of Jesus. पौलुस कहता है जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के लिए, नाम उसके नाम से करो। Whatever you do, you have to do it for the God's purpose. और जो भी आप कुछ करो वो परमेश्वर के मकसद के लिए होना That चाहिए। is what Jesus says in this place, church, Ephesus, remember from where you have fallen. इसके लिए यहाँ पे लिखा है इफिसुस की कलीसिया को कि याद करो तुम कहाँ पे थे और कहाँ से तुम नीचे आए हो। Because you have fallen, you have lost that love, zeal, what you had for God. और क्योंकि तुम गिर चुके हो नीचे, इसके लिए तुमने परमेश्वर का प्रति जो प्रेम है उसे खो दिया है, वो जो तड़प थी, जोश था, उसे खो दिया है। As you hear this message, church, और ये कलीसिया जब आप सुनते हो संदेश को, listen very carefully. ध्यान से सुने। What does God look at me and tell? आज परमेश्वर मेरे तरफ देख के क्या कहता है? Today, आज, yesterday it was everything good. कल बहुत अच्छा था सब। You are a hard-working church. आप बहुत ही परिश्रम करने वाले कलीसिया You थे। are a zeal for God. परमेश्वर के लिए आपके अंदर जोश You था, are running as possible as you can. जितना हो सके परमेश्वर के लिए दौड़ रहे थे। But what is today is a question. लेकिन आज कैसा है वो प्रश्न चिन्ह है। Hallelujah. हालेलुया। It was not I was holy yesterday. Are you holy today? और ये ऐसा नहीं कि कल मैं पवित्र था, लेकिन क्या आज आप पवित्र हो? That is what God is talking about. और उसके विषय में परमेश्वर कह He रहा says, है, I have one thing against you. एक चीज तुम्हारे खिलाफ है। He did not say many things against you. वो ये ऐसा नहीं कहता मैं बहुत कुछ तुम्हारे खिलाफ हूँ। But I don't know today if God looks at us and tells us, yes, he'll say, I have many things against you. मुझे पता नहीं क्या आज परमेश्वर आज आप हमें देख के कहता है कि बहुत चीजों के विषय में मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। But Ephesians says, I have one thing against you. लेकिन इफिसियंस के विषय में परमेश्वर कहता है एक चीज ऐसी है जिसके मैं खिलाफ हूँ, And that's your lost love. और वो तुमने परमेश्वर के प्रति प्रेम को खो दिया है। But he did not leave like that. और लेकिन वहीं पे उन्हें परमेश्वर छोड़ता नहीं है। He said, repent and come back. वो कहता है पश्चाताप करो, वापस लौट के आओ, Humble yourself. अपने आप को नम्र करो। Whatever you do, say it's by God, I can do it. जो कुछ भी आप करो कहो कि ये परमेश्वर के वजह से मैं ये कर पाता हूँ। Humbling is something telling, it is God, it's not me. और नम्र करना अपने आप को वो ऐसे है, जब भी कुछ करते हैं अच्छा हो तो ये मेरे वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के ताकत से मैं ये कर पाया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Humble yourself. अपने आप को नम्र करें। You may be better in something, कुछ कामों में आप बहुत बेहतर होंगे, but do not develop pride because you have that attitude. लेकिन क्योंकि आपके अंदर कुछ अच्छा है उस वजह से आपके अंदर आप घमंड मत लेके आ जाना। If I am what I am today, is by the grace of God. आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If I am able to stand before you, it's only the call of God. और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ सिर्फ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है इस वजह से, By His grace. उसके अनुग्रह से। If I am able to study and meditate, it's only by the grace of God. मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसके ऊपर अध्ययन कर पाता हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। The first thing which God tells to the churches, और सबसे पहला चीज जो परमेश्वर कलीसिया से कहता है, repent. पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो। Remember from where you have fallen. और याद करो कहां से तुम नीचे गिरे हो, Take time to find out what was the problem in your life. और समय निकाल कर खोजो कि क्या आपके जीवन में समस्या है। Excuses are many. बहुत सारे वजह बता सकते हो आप। You get angry, गुस्सा होने के लिए immediately put a blame on another person. जब गुस्सा होते हो आप दूसरे के ऊपर आप दोष डाल देते हो, Because he was like that. क्योंकि उसने ऐसे किया, I got very angry. मुझे गुस्सा आ गया And I spoke these things. और मैंने ये बातें कहे। That's not the reasons God is going to accept. और ऐसे चीजों को परमेश्वर नहीं स्वीकारेगा। He says, examine from where you have fallen. और वो कहता है अपने आप को जांचो कहां से तुम गिरे हो। And says, if you don't repent,
अब वो कहता है अगर तुम पश्चाताप नहीं करो, Listen carefully, church. ध्यान से सुनो कलीसिया, All the warnings of the 7 churches. और सारे जो चेतावनी दिए गए 7 कलीसियाओं को God is giving an opportunity. परमेश्वर एक मौका देता है। God is giving you an opportunity to come back and reconcile with God. परमेश्वर आपको एक मौका देता है कि आप लौट के आओ और परमेश्वर के साथ में सुलह कर लो। It was not I was like that past. What is the present is what God is going to look at you. और ऐसे नहीं कि मैं पहले ऐसे था, लेकिन आज आप क्या हो, कैसे हो, वो ज्यादा मायने रखता I है। used to pray. मैं प्रार्थना करता था, God says very good. परमेश्वर का ये बहुत अच्छा है, But what today? लेकिन आज के विषय में क्या है? I was reading the Bible. मैं बाइबल को पढ़ता था, Very good. अच्छा है, What happens today? लेकिन आज कैसा है? I used to serve the Lord. मैं परमेश्वर की सेवा करता था, Very good. बहुत अच्छा है, What are you doing today? लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? That's what God is going to look at you. और वही परमेश्वर आपको देख के That कहेगा, is where He is telling you, remember from where you have fallen. और वही वो बातों को दोहराता है कि याद करो तुम कहां से गिरे हो, And He said, repent and come back. और कहता है तुम पश्चाताप करके वापस लौट के आओ, Repent and come back. पश्चाताप करके लौट के आओ, Otherwise, नहीं तो। in all the letters you will say otherwise. और हर एक वाक्य में उनसे कहा गया है कि नहीं तो, If you don't want to repent, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, everybody who is listening to the message, और जो लोग भी संदेश को सुनते हैं, it's an opportunity God is giving you. परमेश्वर एक मौका देता He है said, repent and come back today. पश्चाताप करके उसके पास लौट आने का। After hearing this, ये संदेश को सुनने के still बाद, you don't want to repent, और फिर भी अगर आप पश्चाताप नहीं करना I चाहते, will come to you quickly. मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे I'll पास, come to you quickly. मैं जल्दी आने वाला हूँ। And you know what He says? और क्या कहता है आपको पता है? I will remove that lampstand from that place. मैं उस दिवट को मैं अपने जगह से, उसकी जगह से हटा दूंगा, He is holding you in His right hand. और वो आपको अपने दाहिने हाथ में थामे है, He holds the 7 stars. और वो जो 7 तारों को अपने हाथ में रखता है, The 7 stars of the 7 churches. और वो 7 तारे 7 कलीसिया भी है, And one of the stars is the Ephesus church. और वो 7 में से एक जो तारा वो इफिसुस की कलीसिया का है। You are one of the stars which God is holding. और आप एक तारा हो जो परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में पकड़ा है, थामा Believe, है। shout hallelujah. अगर आप विश्वास करते हो, हालेलुया कहो। You are one of the stars God is holding you. और आप उनमें से एक तारा हो जिसे परमेश्वर हो और थामा है, And He's looking at us and He's looking at you today. आपके तरफ और मेरी तरफ को आज देखता है परमेश्वर, And He's telling, I have one thing against you. और वो कहता है एक चीज तुम्हारे खिलाफ है मुझ में, You lost the love, तुमने प्रेम को खो दिया है, the zeal, what you had for God. शुरुआत में जो जोश तुम में था वो खो दिया है। But repent today. लेकिन आज पश्चाताप करो, Come back to me. पश्चाताप करके लौट Come के back आओ, to me. मेरे पास लौट के I आओ, will take you with my open hands. और मैं अपने हाथों को, बाहों को खोल के तुम्हें I अपनाऊंगा। love you so much. मैं तुमसे बहुत प्रेम करता I हूँ, gave my son Jesus to die for you on the cross. मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तुम्हारे लिए क्रूस के Shed ऊपर all मरने के of His लिए, blood. और उसने अपना सारा लहू बहाया। Says repent and come back. सिर्फ पश्चाताप करके लौट के आओ, Could you examine yourself? अपने आप को जांचो। Just for a moment, shall we close our eyes? आइए कुछ समय के लिए अपने आंखों को हम बंद करें। He says you are a very good person. He says you are a very good person. और वो कहता है तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, I know you. मैं तुम्हें पहचानता हूँ, You have many good things. बहुत अच्छी चीज है तुम में, But I have one thing against you. लेकिन एक चीज है जो मैं उसके खिलाफ हूँ, You have fallen. तुम गिर गए। That's the position of the church today. और ये आज कलीसिया का स्तर है। Church is not the building, it is you and I. कलीसिया कोई इमारत नहीं है, लेकिन कलीसिया आप और मैं हूँ। He's looking at this and telling you have fallen. और वो देख कर कहता है So repent. पश्चाताप करो, He's coming very quickly. वो जल्द आने वाला है। He said, I'm coming quickly. वो कहता है मैं जल्द आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ। Repent पश्चाताप करो and come back. और परमेश्वर के पास लौटे, Get into the first love, what you were in the beginning. और शुरुआत में जो आपके अंदर प्रेम था परमेश्वर के प्रति, वो प्रेम को धारण करे। Church, कलीसिया examine yourself. अपने आप को जांचे। And he says, if you don't repent, वो कहता है अगर तुम पश्चाताप नहीं करो, I will remove the lampstand.
और आपके दिवट को मैं उसकी जगह से हटा दूंगा। That means He will remove us from His presence. और इसका मतलब वो अपनी उपस्थिति से हमें दूर कर देगा। There's no greater grievance, greater punishment you can have than removing ourselves from the lands. और इससे बड़ा कोई सजा है ही नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाले जाना। If you lose the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोते हो you will be the miserable person on this earth. तो इस संसार में आप एक बहुत ही उलझे हुए व्यक्ति बने रहोगे। परमेश्वर के पास लौट आए। Make a decision today. निर्णय को ले। Make a decision. निर्णय को ले। Lord, I cannot see the lamb removed from the place. परमेश्वर जो दिवट है वो अपने जगह से नहीं हिलाया जाए। Lord, I am परमेश्वर repenting and coming back to you. परमेश्वर मैं पश्चाताप करके लौटता हूँ तेरे Forgive पास। me once again and wash me by the blood of the Lord Jesus. और एक बार मुझे माफ कर, मुझे लहू से तेरे धो दे। Open your mouth and ask Him. पर मुंह खोल के मांगे This परमेश्वर is से। time, church. ये वो समय है कलीसिया, This word is coming to you. और ये जो शब्द है आपके पास आ रहे There's हैं। no time for you to play with this word of God. ये परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ करने का समय नहीं है। Get back and come to Jesus. पश्चाताप करके उसके पास लौट Get आए। into the first love what you had at the beginning. और शुरुआत में जो पहला प्रेम था आपके अंदर, वैसे प्रेम में लौट आए। Remember the day which you accepted the Lord Jesus वो दिन Christ. को याद करो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया था। Receive the day when you received the first anointing upon you. और जो पहला अभिषेक तुमने अपने अंदर पाया था उस समय, And the words and the decision you have made on that time. और उस समय जो निर्णय आपने लिया था, जो शब्दों को उपयोग किया था, Remember those things उन चीजों को याद करो and come back to God. और उसके पास लौट आए, Come back. और उसकी तरफ लौट आए, Come back. लौट आए। He'll bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Amen. Hallelujah. से। There's a message of the church. और ये कलीसिया के लिए संदेश It है, is for you and for me today. और ये आज आपके लिए और मेरे लिए है।